उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 होने के बाद अब आगामी विधान परिषद चुनाव के लिए तैयारी की जा रही है। अब जल्द ही विधान परिषद चुनाव यानी एमएलसी इलेक्शन होने वाला है और इसके लिए पार्टियों ने अपनी उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। 19 मार्च यानी आज शनिवार को नामांकन की आखिरी तारीख है और अगले महीने में विधान परिषद के लिए चुनाव होने वाले हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार के नाम जारी कर दिए हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर कई तरह के सवाल लोगों के मन में रहते हैं कि आखिर ये क्या है और इनका चुनाव किस तरह से होता है। एमएलसी भारत के सभी राज्यों में नहीं है, तो जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ है। साथ ही जानते हैं कि एमएलसी सदस्यों का सिलेक्शन कैसे होता है और इनकी वोटिंग की प्रक्रिया क्या है। दरअसल जिस तरह संसद में राज्यसभा होती है, ठीक उसी तरह प्रदेश में एमएलसी की नियुक्ति होती है। आइए जानते हैं कि एमएलसी से जुड़ी खास बात के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल अधिकांश राज्यों में सिर्फ विधानसभा होती है। इसका मतलब है कि इन राज्यों में एक सदन विधायिका है। कई राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, जिनमें विधानसभा और विधान परिषद शामिल है। जिन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका कहा जाता है, ये ठीक उसी तरह है जैसे संसद में राज्यसभा और लोकसभा है। इसमें लोकसभा को विधानसभा माना जा सकता है, जबकि राज्यसभा की तरह विधान परिषद है। जिस तरह लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, ऐसे ही विधानसभा के साथ होता है। इसके उल्टा जिस तरह राज्यसभा सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं, ऐसे ही विधान परिषद के सदस्य सीधे नहीं चुने जाते हैं। विधानसभा को निचला सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है और विधान परिषद को ऊपरी सदन कहते हैं। ऐसे तो एमएलसी सदस्यों का सिलेक्शन भी वोटिंग के जरिए होता है, लेकिन मतदान की इस प्रक्रिया में आम जनता हिस्सा नहीं लेती है। वहीं इस प्रक्रिया में जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों द्वारा एमएलसी सदस्यों का सिलेक्शन किया जाता है। एमएलसी चुनाव में विधायकों के साथ ही स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के तहत जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और नगर निगम या फिर नगर पालिका के निर्वाचित प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं। इनमें कुछ उम्मीदवार का सिलेक्शन विधायक और कुछ उम्मीदवार का सिलेक्शन 38 सदस्यों के विधायक चुनते हैं। वहीं 36 सदस्यों को स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के तहत किया जाता है। विधान परिषद में एक निश्चित संख्या तक सदस्य होते हैं। विधानसभा के 1/3 से ज़्यादा सदस्य विधान परिषद में नहीं होने चाहिए। जैसे मान लीजिए यूपी में 403 विधानसभा सदस्य है, तो यूपी विधान परिषद में 134 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते। इसके अलावा विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होना जरूरी है। अभी देश में 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। इसके अलावा बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी विधान परिषद अस्तित्व में है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 30 साल उम्र होनी चाहिए। यूपी में विधान परिषद के 100 में से 38 सदस्यों को विधायक चुनते हैं। वहीं 36 सदस्यों को स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के तहत जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और नगर निगम या फिर नगर पालिका के निर्वाचित प्रतिनिधि चुनते हैं। 2 मनोनीत सदस्यों को राज्यपाल नॉमिनेटेड करते हैं। इसके अलावा 8 सीटें शिक्षक निर्वाचन और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के तहत आती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एमएलसी इलेक्शन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।